पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। काराकाट की राजनीति एक बार फिर से बिहार में खूब गर्म हो गई है। पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और पवन सिंह ने अपने समर्थन में तमाम भोजपुरी सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे जो एनडीए का परिवार है उस परिवार को खड़ा किया, तो दूसरे तरफ पवन सिंह ने भोजपुरी के पूरे इंडस्ट्रीज के जितने कलाकार हैं उन सभी को खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में ओवैसी की एंट्री हो गई है और ओवैसी ने पवन सिंह को घेरने की बड़ी तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि ओवैसी अपने प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के पक्ष में अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के जुटान के बाद CPI-ML के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके पहले निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। काराकाट के चुनावी जंग में पवन सिंह ने शामिल होकर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को मुश्किल में डाला। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण समय समय के साथ रंग बदलते चला जा रहा है। शुरुआती दौर में काराकाट लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा के बीच था, लेकिन भोजपुरी के स्टार गायक पवन सिंह की एंट्री ने कुशवाहा की लड़ाई को थोड़ा कठिन बना दिया और काराकाट लोकसभा की लड़ाई त्रिकोणीय राह पर आ गई है। अब ओवैसी ने काराकाट में AIMIM की उम्मीदवार प्रियंका भारती को मैदान में उतारकर और उन खेल को काफी दिलचस्प बना दिया है। परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आया, लेकिन अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत नहीं मिल पाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबल सिंह ने जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने राजद की कांति सिंह को 1,05,241 भारी मतों से हराया। इस चुनाव में जदयू के महाबल सिंह तीसरे नंबर पर थे, उन्होंने लगभग 75,000 वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबल सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे और इन्होंने रालोसपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को 84,542 मतों से हराया। तब महाबली सिंह 3 लाख वोट से आगे थे और उपेंद्र कुशवाहा 3,13,886 वोट उनको मिले थे। काराकाट में इस बार 18,72,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। काराकाट यादव तथा कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, वही स्वर्ण एवं मुस्लिम वोटर की यहाँ अच्छी भारी संख्या में। अति पिछड़ा में मल्लाह की वोट अधिक है। दलित महादलित वोटर की यहाँ निर्णायक भूमिका थी। इस सीट से कुशवाहा तथा यादव तथा राजपूत जाति के वोटर ही अपनी अपनी रणनीति साधने में लगे। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक करीब 3 लाख यादव मतदाता है, 2 लाख मुस्लिम है, कोयरी कुर्मी मिलाकर करीब 2.5 लाख वोटर हैं। राजपूत मतदाता की संख्या करीब 2 लाख है, निषाद 1.5 लाख है, तो इसके अलावा 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर हैं। प्रियंका भारती सक्रिय राजनीति से जुड़ी हैं। ये नासरीगंज पश्चिम से जिला पार्षद है। निषाद समाज से आने वाली प्रियंका भारती के अपने फॉलोअर हैं। काराकाट लोकसभा में निषादों की मदों की संख्या 1.5 लाख है। ओवैसी के आने के बाद प्रियंका चौधरी को मुस्लिम वोटर कितने पसंद करते हैं, यह चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। काराकाट में मुस्लिम वोट लगभग 2.5 लाख है और पवन सिंह के एंट्री का मतलब राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक पवन सिंह के पास है। अब राजा राम कुशवाहा के खेल में ट्विस्ट है। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के संबोधन के बाद मुस्लिम मतों में जितनी गोलबंदी होगी वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए उतनी राहत देगी। सियासी गलियारे में चल रही हलचलों की माने तो पवन सिंह जितना वोट राजपूत का काटेंगे, उनके बरकस में मुस्लिम वोट महागठबंधन उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल मुसलमानों में एक वर्ग है जो ओवैसी की नीतियों का समर्थन करता है। सीमांचल की तरह काराकाट में ओवैसी के इस प्रयोग को जितनी कामयाबी मिलेगी, CPI-ML उम्मीदवार के लिए उतनी ही मुश्किल खड़ी कर देंगी। वैसे काराकाट लोकसभा में CPI-ML उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा और रालोसपा के RLM के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आमने सामने हो जाने से एनडीए के कोर वोट कुशवाहा में भी सेंधमारी का डर सता रहा है। हालांकि कुशवाहा को भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। अब वो वाम दलों से कितना प्रभावित है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कुशवाहा मतों में विभाजन की आशंका हो सकती है और इतना तय मानिए कि ओवैसी ने पवन सिंह का खेल बिगाड़ दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।